जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। आइजैक आपको वेलकम करता हूं परमेश्वर के वचन में, और हम प्रार्थना करते हैं इस वचन में जाने से पहले प्रभु तेरा धन्यवाद हो जो मन्ना तू हमें देता है प्रभु, हम उसे समझ पाए, उसे खा पाए अपने जीवन में, और जैसा तू चाहता है पिता हम वैसा ही रहें प्रभु, क्योंकि हर दिन तेरा है प्रभु। ये तेरी ही करुणा है प्रभु कि हम तेरे साथ बैठ सकते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए जो तू देता है पिता। तो भाइयों बहनों, आज का जो वचन है वो है एस्तर की किताब में 10 अध्याय का 3 वचन। आखिरी वचन है ये एस्तर की किताब का। यहूदी मुद्र के श्रेष्ठ राजा ही के नीचे था और यहूदा की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वे अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। तो मित्रों, जब परमेश्वर ने मेरे को ये वचन दिया तो मैं सोच रहा था कि मुद्र के में ऐसा क्या था जो वो एक छोटा सा सिपाही होते हुए भी केवल राजा के अधीन रहा। उससे कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। उसके सारे भाई उससे प्रेम करते थे, वो भाइयों में बड़ा गिना गया, सब उससे खुश रहते थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। मुद्र के की एक खासियत थी कि वो सब भाइयों की भलाई की खोज में लगा रहता था कि मैं किसी की भलाई कैसे कर सकता हूँ। वो दिन रात एक ही सोच में रहता था कि मैं कैसे किसी का कुछ भला कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी के लिए कुछ अच्छा सोच सकता हूँ, कैसे मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। ये मुद्रके की एक खासियत है जो मुद्रके अपने जीवन भर करता रहा। आप अगर ये किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि मुद्रके ने कैसे सारी यहूदी जाति को बचाने के लिए रानी एस्तर को घेरा और चीज़ों को सीधा करता चला गया। तो भाइयों, याद रखिए कि हमें भी उसी तरह जीना होगा जैसे परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मुद्रके के द्वारा हमें दिया है कि जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन केवल अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए, और जीवन एक ऐसा निकलना चाहिए कि समझिए कि लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। कई बार हम लोगों को इग्नोर कर जाते हैं, ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई हमारी क्या गलती, हमने हमें क्या मतलब वो जो कर रहा है उसके जीवन में, इसमें हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, बेशक आप जिम्मेदार नहीं होंगे उन चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप उसे मिल सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं, नहीं समझते हैं आप उसे बातें कर सकते हैं, आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको एक बड़ा सामर्थ्य दिया है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। तो आप उसके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अपने जीवन के क्षणों को निकालिए, लोगों के लिए निकालिए। हर कोई चाहता है बड़ा होना, हर कोई चाहता है जिंदगी में ऊंचा होना। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने उसके लिए एक तरीका दिया है। वो ये नहीं कहता है कि मेहनत करो, वो ये नहीं कहता है ये करो, वो करो, ऐसा करो, परंतु वो कहता है कि दूसरों के हित की चिंता करो, दूसरों के जीवन में परमेश्वर को बोइए, तो अपने आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। वो आपको ऊंचा करेंगे, अपने आप करेंगे। यदि आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनके हित के लिए अग्रसर रहते हैं, उनके हित के लिए सोचते हैं, उनके हित के लिए कुछ करते हैं, तो परमेश्वर अपने आप आपको उचित समय पर बड़ा करते हैं। ऐसे ही कुछ इसी से मिलता मैं आपको एक और बताता हूँ। गलातियों की किताब 6 अध्याय 2 वचन, उसमें लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। ये मसीह की व्यवस्था है, ये मसीह का कानून है कि एक दूसरे का भार उठाओ। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अकेला नहीं जिए, वो अकेला बनाया ही नहीं गया था। परमेश्वर ने हमें संगठित रखा है। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि आप और हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में ऊंचा करें, एक दूसरे को हर ज़रूरत पे संभालें। हर एक व्यक्ति को हर क्षण दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आप सोच के देखिए,
कि अगर दुनिया में आप अकेले आदमी हो आप कैसे जिएंगे। आप नहीं जी सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस तरह बनाया ही नहीं है। परमेश्वर ने आपके शरीर में जैसे हाथ दिया, पैर दिया, सर दिया, आंखें दी, इसी तरह परमेश्वर ने कलीसिया में इतने सारे लोग रखे हैं। वो चाहता है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। पैर को खुजली हो तो पैर अपने आप से अपनी खुजली नहीं मिटा सकता। हाथ को चोट लग जाए तो वही हाथ अपने आप की चोट पे मरहम नहीं लगा सकता, उसे दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम एक रहें, एक दूसरे का भार उठाएं और हंसते हंसते उठाएं, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है और ऐसा करने वाले को परमेश्वर हमेशा अपने नजदीक रखने की इच्छा रखता है, आपको ऊंचा रखना चाहता है। ये परमेश्वर की एक इच्छा है, ऐसी इच्छा जिसके द्वारा वो आपको भलाई देना चाहता है। परमेश्वर अपने लिए कुछ नहीं करते, वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसे आपसे अपने लिए नहीं चाहिए, वो आपसे जो भी करने को कहेगा इसलिए ताकि आपका भला हो सके। लेकिन ये उसका तरीका है, वो आपका उसमें जिसे कहे ना सपोर्ट चाहता है कि आप उसे सपोर्ट कीजिए। वो जो चाह रहा है, जो कह रहा है, उसे कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। एक वचन और है, फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय उसका 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। और 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हर एक जन अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के भी हित की चिंता कीजिए। तो परमेश्वर का स्वभाव स्वार्थी नहीं है। वो कहता है अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता कीजिए। कई बार हम अपने फायदे के मामले में दूसरे के नुकसान की परवाह नहीं करते। हम सोचते हैं मेरा तो फायदा हो रहा है ना, मेरा तो काम हो गया ना। नहीं नहीं, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। वो कहता है अपने ही हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता कीजिए। शायद कभी रात को प्रार्थना के लिए आपकी आधा घंटा नींद खराब हो रही है, लेकिन आप सोच नहीं सकते उस आधा घंटे की प्रार्थना जो शायद आप दूसरे के लिए कर रहे हैं उसका जीवन बदल सकती है। तो परमेश्वर का योजनाएं बहुत बड़ा है, वो कब आपको कहाँ इस्तेमाल कर रहा है आपको पता ही नहीं पड़ रहा है। आपकी नज़र में बहुत छोटा सा बात है किसी को 1 गिलास पानी पिला देना, लेकिन सोचिए जो प्यास से मर रहा है उसके लिए वो 1 गिलास पानी जीवन है। तो थोड़ा सा दूसरे के लिए सोचना सीखिए। दूसरे को आपकी बात से कैसा महसूस होता है सोचना सीखिए। दूसरा क्या सोच रहा है, उसको आपके वचन सुनकर ठंडक हुई या उसे और परेशानी महसूस हुई, सोचना सीखिए। क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है कि वो आपको बड़ा करे, वो आपको बड़ा करे। तभी तो उसने एस्तर की किताब में लिखा है कि मुद्रक से सारे उसके भाई प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वो अपने भाइयों की भलाई की खोज में रहता था। वो बैठा नहीं रहता था कि मेरे सामने भलाई आ जाए तो मैं कर दूं। वो ढूंढता था तरीके कि मैं इनको कैसे इनके लिए कुछ भलाई कर दूं। वो खोज में है, वो ढूंढ रहा है, तरीके ढूंढ रहा है कि मैं कैसे भलाई कर दूं, मैं क्या करूं जो इनको अच्छा लगे, मैं क्या करूं जो इनके लिए हो सके कुछ। और वो लोगों से शांति की बातें कहता, वो रगड़े झगड़ों में नहीं था। वो लोगों को सिखाता था शांत रहो, परमेश्वर संभालेंगे, अपने परमेश्वर पे भरोसा करो। उनको धीरज देता था, उनको बढ़ाता था। प्रियो, हमारा भी यही जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे हमने देखा ये मसीह की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है परमेश्वर की। ये केवल दूसरों तक ही नहीं है। कई बार हम दूसरों में अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भी समझाइए कि परमेश्वर सब कुछ संभालेंगे। जब तक आप स्थिर न होंगे दूसरे को कैसे करेंगे? तो अपने आप को भी दिन में 50 बार समझाइए कि परमेश्वर संभालेगा। परिस्थितियां अजीब हैं, परिस्थितियां अजीब हैं, लेकिन परमेश्वर अब भी सिंहासन, वो कहीं नहीं जाता। तो प्रियो, आज के इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। उम्मीद करता हूँ हमें इसको अपने जीवन में उतारने में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे
और अपनी आत्मा से भरकर हमें ऐसा मसीह बनाएंगे जैसा वो चाहता है, ताकि हम उसके स्वभाव में ढलते चले जाएं। तो इस वचन के लिए धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने समय दिया। हम फिर मिलेंगे और परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझेंगे। जय मसीह की।